हम लोग अभी तक क्या क्या देखे, देखो अभी तक हम लोग देखे, सबसे पहले क्या देखे, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देखे कि इलेक्ट्रिसिटी का दो पार्ट हो जाता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज किसको बोलते हैं, किसी भी सब्सटेंस का वैसा प्रॉपर्टी जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण जब उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक ये करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नहीं तो उसी प्रॉपर्टी के कारण वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, चार्ज। और मैटर में ना दो चीज़ जो होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, पहला मास और दूसरा चार्ज। हर एक मैटर जो है उसमें मास होगा और हर एक मैटर जो है उसमें चार्ज का प्रेजेंस भी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो चीज़ों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो देखो सपोज करते हैं एक पॉइंट चार्ज हमारा यहाँ पे है Q, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है Q या चार्ज पार्टिकल है Q। किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड में आर्बिट्री एक फील्ड बनेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब दूसरे चार्ज पार्टिकल को, मान लो इस पॉइंट पे एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, इसका है, और इसका साइज जो है इस पार्टिकल से छोटा है, मतलब Q का जो साइज है वो ग्रेटर देन दिस पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल को इसके अंदर लाने के लिए, एक्सटर्नल पॉइंट से इस पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन होगा ना, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। कि we have a point charge Q and another charge Q, small q, which is located at infinity or any point। ये जो Q है infinity, इसलिए इसको किया जा रहा है कि ये कहीं भी रखा जा सकता है। इस फील्ड के बाहर मौजूद एक पॉइंट से या फिर इस फील्ड के बाहर मौजूद पॉइंट जो कि इन्फिनिटी पे है, वहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो कार्य किया जाएगा, जो वर्क डन होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी फील्ड में चार्ज पार्टिकल को लाने के लिए जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड, समझ में आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लो यहाँ से इसको, यहाँ पे एक पॉइंट है P, अब इस चार्ज पार्टिकल को अगर इस P पे लाना है तो लाने के लिए जो वर्क डन होगा ना, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी से जनरेट होता है या रिलेट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को देखो, अब यही यूनिट चार्ज हमारा यहाँ रहे तो इसके ऑब्वियस बात है इसके चारों तरफ एक फील्ड बनेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो किसी भी पार्टिकल के आसपास में एक फील्ड बनता है, चार्ज पार्टिकल के आसपास में। इनफैक्ट ये वायर जा रहा है, इससे करंट जा रहा है, इसके अराउंड में भी एक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फील्ड बना, हाँ ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन इन्फिनिटी या फिर फ्रॉम ए पॉइंट ना लिख के सीधा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्रॉम
the amount of work done to move a unit charge from infinity to a point in an electric field is called electric potential. The amount of work done to move a unit charge from infinity to a point in an electric field is called electric potential. किसी भी फील्ड में इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसको डिनोट करने के लिए डिनोटेड बाय भी, और एसआई यूनिट जो होगा वो वोल्ट होगा. दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. तो पोटेंशियल में डिफरेंस में हम क्या देखे थे कि यूनिट चार्ज जो था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. और वो फील्ड के अंदर में ही पॉइंट मौजूद होगा ना ही, यानी द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू bring a unit charge the amount of work done to move, not bring, move, the amount of work done to move a unit charge from one point to another point, from one point to another point in an electric field is called potential difference. ठीक है. यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पे V इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आता है W/Q. इसको भी हम डिनोट किससे करेंगे? डिनोटेड बाय V. और SI यूनिट भी क्या होता है? SI यूनिट वोल्ट. ये है. अब इसमें भी पानी यहीं तक भरा हुआ है, इसमें भी इस कंटेनर में पानी यहाँ तक भरा हुआ है, या इस कंटेनर में पानी यहाँ तक भरा हुआ है. पानी का जो हाइट है वो ज़्यादा होगा, उसमें से कम हाइट वाले की तरफ पानी फ्लो करता है. यहाँ पे समझो इसको, इसमें वाटर का जो डेप्थ था वो ज़्यादा था, हाइट ज़्यादा था, इसमें कम था. तो इस हाइट को मेंटेन करने के लिए, दोनों में मेंटेनेंस करने के लिए ही इसमें से वाटर फ्लो करके आना शुरू होता है. इसमें धीरे धीरे करके इसमें पानी का लेवल डाउन होता जाएगा, इसमें अप होता है. और जैसे ही दोनों में लेवल बराबर हो गया वाटर स्टॉप कर जाएगा, ना एकरा में से एकरा में आएगा, ना एकरा में से एकरा में आएगा. तो यही होता है सेल के केस में. जब सेल नया होता है तो उसमें एक टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो ज़्यादा होता है. एक टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है. तो वो जो ज़्यादा वाला हिस्सा है और इधर कम वाला हिस्सा है, तो ज़्यादा वाला हिस्सा से कम वाले हिस्से की तरफ करंट फ्लो करना शुरू करता है, और उसी के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी जनरेट होता है. बट जैसे ही दोनों टर्मिनल, जैसे ही एक सेल के दोनों टर्मिनल, ठीक है, जैसे ही एक सेल के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस या अलग सेम हो जाए,
इन दैट केस करंट फ्लो करना बंद करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसको इस वे में भी तुम कह सकते हो कि दो पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ना, दो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बहुत आसान। दो पॉइंट के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे उनके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरह से वाटर हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है, करंट का भी वही टेंडेंसी है सेम कि वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। जैसे ही पोटेंशियल बराबर हो जाता है, अगर पोटेंशियल बराबर हो गया दोनों पॉइंट का, तो करंट का फ्लो रुक जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसका सेकेंड डेफिनेशन हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का सेकेंड डेफिनेशन ऐसा भी लिख सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एट टू पॉइंट्स is called क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो कैसे इसको देखेंगे, तो जैसे सपोज करो, मान लो दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, दिख रहा है ना? तो अब इस ए पे मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, आप बी पे ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है और बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 है। मान लेते हैं दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है, बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 है, एंड V2 इज ग्रेटर देन V1। अब हमसे पूछा करंट किधर फ्लो करेगा, क्यों? क्योंकि तो करंट का फ्लो इधर हो जाएगा। तो अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अब हमको बोलेगा कि आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, तो हो जाएगा ना, V1 माइनस नहीं होगा, V2 माइनस V1 होगा। अरे बड़का में से ना छोटका घटाएगा। लो, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं ना, इसको हमारे पास ये भी फॉर्मूला आ सकता है, V2 माइनस V1। नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में स्लाइट डिफरेंस यही है कि सब कुछ सिमिलर है, बट इसमें एक पॉइंट फील्ड के बाहर होगा, एक पॉइंट फील्ड के अंदर होगा। यही डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इसलिए याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पॉइंट बाहर रखेंगे और उसमें दोनों पॉइंट अंदर रहेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं? वैसा पाथ जिससे होके करंट फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन खींच दोगे ना, तो ये वायर है, ठीक है, क्लियर है? अब यहीं पे एक ऐसा सिंबल खींचे हम, ये ऐसा करके, और यहाँ ये जो होगा ना, ये पॉइंट दिखा रहा है क्या? इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? जॉइंट, ठीक है। जैसे वो देखो, वहाँ से अब हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, वो जंक्शन भी है, वायर जॉइंट। नेक्स्ट हो जाता है, मान लो ऐसा सिंबल दे दे, ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। अभी सब पे डिस्कस करेंगे, सब धीरे धीरे आता जाएगा। रेजिस्टेंस, और यहीं थोड़ा सा इसमें चेंज करके इसको ऐसा कर दिया जाए, इसको ऐसा कर दिया जाए। अब ये कर दिया, या फिर हो सकता है ये एरो मार्क नीचे भी रहे, मान लो एरो मार्क नीचे भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस दैट इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियो स्टेट भी बोलते हैं। रियो स्टेट मतलब इसके मदद से ना अपने हिसाब से हम रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। रियो स्टेट के मदद से हम खुद से
रेजिस्टेंस को बढ़ा ले या घटा ले। सेल तो देखो ये जो हुआ ना, ये सेल हुआ। सेल का डेफिनेशन, सेल इज अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग करंट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसके मदद से करंट को प्रोड्यूस करते हैं। जो, या फिर उसको ऐसा भी कह सकते हैं, सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसा भी कह सकते हो। नहीं, केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल एनर्जी बन रहा है, और उस केमिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट कर रहा है किस में? तो यही तो है सेल। केमिकल एनर्जी के द्वारा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल। बैटरी, एक से ज़्यादा सेल मिला दो ना तब बैटरी बन जाता है। ये अभी बैटरी है। अब तुमसे पूछेगा कि कई गो सेल लगा हुआ है इसमें, हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस बैटरी। हम पहले ही बता चुके हैं, बड़ा वाला प्लस दिखाता है, छोटा वाला माइनस। तो बड़ा वाला प्लस एगो, दूसरा ईगो, एगो, 3 गो, छोटा वाला माइनस माइनस माइनस। तो कई गो सेल हुआ? एक प्लस और एक माइनस मिलके एक सेल बना रहा है, तो तीन सेल हुआ ना। तो 3 सेल यानी बैटरी। एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ सेल अगर मिला देते हैं तो क्या बना देगा? ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बैटरी। ये ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है हमारा ये सिंपल। तो ई जो है ओपन स्विच। नेक्स्ट हो जाता है हमारा, यही अगर ये कर दिया जाए तो ये हो जाता है क्लोज स्विच। क्लोज स्विच कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा कहीं कहीं सिंबल इसका थोड़ा चेंज करके भी रहेगा, इस तरह से भी रहता है। मान लो ओपन स्विच का है तो एक वो ऐसे चला जाएगा और एक वो ऐसे चला जाएगा। ये अभी ओपन स्विच है, यही फिर सटा दे इसको, ऐसा करके ऐसा कर दे, और फिर यहाँ से एक लेके, या फिर इसको यहाँ से ऐसे करो, तो ई हो जाएगा हमारा कौन स्विच? नॉट ओपन स्विच, क्लोज स्विच। इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें फ्लो नहीं करेगा। एमीटर और गैल्वेनोमीटर। एमीटर, ये एमीटर है, ठीक है, एमीटर। गैल्वेनोमीटर को जी से दिखाते हो। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, मतलब स्लाइड अगर करंट कहीं पे मौजूद है वो भी बता देगा कि हाँ यहाँ पे करंट है। नेक्स्ट हो जाता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। अच्छा देखो एक चीज छूट गया था वहाँ, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर। पोटेंशियल डिफरेंस is measured by voltmeter। और वोल्ट मीटर को ना हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज हाई, so it is always connected in parallel combination। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज हाई, इसीलिए उसको हम लोग किस कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। और तुमसे पूछेगा कि क्यों इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है। अगर इसको सीरीज में जोड़ देंगे ना तो वोल्टेज को रिड्यूस करेगा, करंट भी कम फ्लो करना शुरू कर देगा सर्किट से। तो करंट के फ्लो को बाधित नहीं करने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है। करंट इज मेजर्ड बाय
बाय अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर। ठीक है, एमीटर का सिंबल तो जान ही रहे हो सब, यही है ना। और तुमसे फिर यहीं पे पूछ देगा कि एमीटर जो है हमारा किस कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे एमीटर को। एमीटर इज ऑलवेज एडेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो एक सर्किट में मान लो हमको एमीटर भी लगाना है, वोल्टमीटर भी लगाना है, कैसे लगाएंगे तो देखते हैं हम लोग। देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया और ये सीरीज कॉम्बिनेशन, वायर के साथ में अटैच्ड हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये वोल्टमीटर को ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं और एमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में एक सर्किट में ऐड किया जाता है। कल हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि करंट का फ्लो कैसा होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजने होला है। ठीक है, मतलब करंट का जो फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का ठीक उल्टा होता है। जैसे इसमें करंट अगर इधर से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इन्ने से मूव करेगा, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है। हाँ, इस पे कल डिस्कस करेंगे कि हुआ क्या था ना कि करंट के बारे में बहुत पहले ही स्टडी शुरू हो गया। तब करंट के बारे में जब स्टडी करंट के बारे में जब स्टडी बहुत पहले शुरू हो गया तो ऐसा माना गया कि करंट चूँकि फ्लो कर रहा है तो ऐसा कंसीडर किया गया कि हमेशा हायर टू लोअर जाएगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल हायर है और नेगेटिव टर्मिनल लोअर ये है, तो वो माना गया कि ये आई इसे मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव तरफ जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को देखा गया तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा बहेगा, माइनस है तो माइनस से प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा ना इलेक्ट्रॉन। बाद में जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तो वो देखा गया कि वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है। लेकिन दोनों को ही सही माना गया, पहले वाले कॉन्सेप्ट को भी नहीं चेंज किया गया, बिकॉज बहुत सारी जो चीज़ें थी वो इसी के आधार पे काम कर रही थी, तो उसको भी नहीं बदला। कि इसमें सीधा यही लाइन जोड़ दिया गया कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट जो होगा डायरेक्शन, करंट के फ्लो का डायरेक्शन होता है। बस यही चीज़ जोड़ा गया था, करंट का फ्लो का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। मतलब करंट का डायरेक्शन ये है, तो हमसे पूछता है कि अच्छा बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इनने में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर होगा। हाँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इधर की ओर जाएगा। उल्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यही चीज़ है कि करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो का उल्टा होता है करंट का फ्लो। दिस करंट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट पारंपरिक, कन्वेंशनल का हिंदी होता है पारंपरिक, मतलब काफ़ी पुराना समय से जो चला रहा है दैट इज़ कॉल्ड पारंपरिक। तो कन्वेंशनल करंट वैसा करंट जिसका डायरेक्शन जो होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का उल्टा होगा। कोई समस्या? चलिए आज के लिए इतना ही।